नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। नहीं करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर विश्वनाथ मिस्त्री बात कर रहे हो ना सर? यस मैम। हाँ सर, इससे बात कर रहे हैं नवी फाइनेंस के बिहाफ से रिकॉर्डिंग लाइन पे। एजेंसी नेम वेरीफाई कराओ पहले। सॉरी, आपका एजेंसी नेम वेरीफाई कराओ पहले। एजेंसी सर थाने से बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको लोकेशन नहीं पूछा, मैंने आपको एजेंसी का नाम पूछा। अच्छा, सॉरी, एक सेकेंड सर। नहीं मैं सेकंड टाइम वेट नहीं कर सकता हूँ, कॉल बैक कर लो। सर मैं क्या बोल रही हूँ, नावी फाइनेंस के बिहाफ से बात कर रहे हैं। बिहाफ थर्ड पार्टी मतलब, हाँ ठीक है मैडम, ऑथोराइटी नहीं है तो फिर उसका मतलब आप अनऑथोराइज पर्सन हो। कोई बात नहीं मैडम। सर आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास पेमेंट करो, मैं जस्ट आपको मैम ये ये पूछ रही सब हूँ कि आपके जो स्ट्रक्चर है ना, मुझे मत सिखाइए आप। मैं मेरे पेमेंट अकाउंट में नहीं बोल रही हूँ। जो पूछा जा रहा है आप उसका मुझे आंसर दीजिए प्रॉपर, ठीक है? उसका मुझे प्रॉपर आंसर दीजिए। सर ये गलत है ना, हम आपको पेमेंट रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। नहीं तो मैं, मुझे पता है, लेकिन आप पहले मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। कहाँ से बात कर तो रहे हो, मैंने कौन बात आपको कर रहे हो? बताया ना सर, नावी फाइनेंस के भी आपसे मैं रिकॉर्डिंग कैसे लाइन पे ही मान बात लूँ कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग रीता लाइन? शिंदे। नहीं, रिकॉर्डिंग आप कर भी नहीं सकते हो मेरी अनुमति के बिना मैडम। मैंने आपको परमिशन नहीं दिया कि आप कॉल को रिकॉर्ड करो, वो मेरी प्राइवेसी है। अकॉर्डिंग टू ये लॉ आप क्रिमिनल एक एक्टिविटी कर रहे हो, आपको ये पता है? आप किसी का भी कॉल उसको अनुमति के बिना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने मुझे ये बोला स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, कि ये कॉल क्वालिटी एंड उसके पर्पज से ये रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। बोला आपने, नहीं बोला है? हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, विश्वनाथ जी। पहली बात तो ये सर, ठीक है? हाँ, आप शेखर बात कर रहा हूँ मैं। अरे कोई भी नावी बात फाइनेंस करो, से। शेखर हो या ये कोई भी हो, मेरी बात सुनो। ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफर सर। मेरी बात सुनिए पहले आप पहले बोलिए। मेरी बात सुनिए। वो मैडम को पहले पीआईपी लगा के 7 दिन ट्रेनर के पास बिठाओ, क्योंकि उसने हेडसेट उतार के सीधा आपको दे दिया। उन्होंने ये नहीं बोला राइट कि आप मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए या टीएल मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, बैंकर। उसने नहीं बोला है। आप ये रॉन्ग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है। क्या लगा के रखा है आप? एजेंसी का नाम मैंने मैडम को 3 बार पूछा, बोलता हमको ऑथोराइज नहीं है। किसने ऑथोराइज नहीं किया आपको एजेंसी का नाम बताने के लिए? क्या हूँ? क्या हो गया बताइए, आपका कंसर्न बताइए, क्या हो गया? मेरा कंसर्न पहले ये है, आप पेमेंट गया भाड़ में, पेमेंट को साइड में छोड़ो। पहले आप 2 टके के दलाल लोग मुझे कॉल कैसे कर रहे हो? एक मिनट, तुम है कौन? मुझे हिलाइयो, तुम मुझे जानते हो? मुझे जानते हो? मुझे जानते हो? विश्वनाथ जी, सुनो, ओ शेखर, मिस्टर शेखर, बोलिए। जितना उलझ सको ना उतना ही उलझने का कोशिश करो, नहीं तो ज्यादा उलझ जाएंगे। एजेंसी को ताला ठुकवा दूंगा। बैठे हो ना वहाँ पे डायलर पे, बंद हो जाएगी पूरी एजेंसी। आपको पता नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हो। देखो शेखर जी, मेरा आपका कुछ भी पर्सनली नहीं है। जो भी होता है वैसे बात करो। टोटली ओपनिंग से ही आप इलीगल काम कर रहे हो सर जी। वो मैडम ने सीधा हेडसेट उतार के आपको ठोक दिया। राइट, गलत। और ना ही मुझे ये बोला है, खुद का नाम भी नहीं बताया, डायरेक्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं। पहले कस्टमर नेम वेरीफाई किया जाना होता है। एक मिनट सर, आप लाइन पे रुकिए ना। एक मिनट। हेलो। हाँ सर, वो बंदी तो बोल रही है, लाइन पे रहने के लिए सर धन्यवाद। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो बंदी बोल रही है कि उसने आपको नाम भी बताया है और रिकॉर्डिंग चेक कर लो। बिहाफ मतलब थर्ड पार्टी। सुनिए सर, बिहाफ मतलब थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी को अगर कस्टमर पूछता है, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका एजेंसी का नाम वगैरह, आपको सब कस्टमर को बताना होता है कि एनबीएफसी ने कौन सी थर्ड पार्टी को मेरा डेटा लीक किया है। ये मेरा राइट है पूछने का। राइट। प्लीज मुझे आपकी एजेंसी का नाम आप वेरीफाई करवाइए, फिर पेमेंट रिगार्डिंग बात करते हैं। जी, मैं आरआई से बात कर रहा हूँ सर ऐसा कोई भी मेल और एसएमएस मुझे आपकी नावी ने नहीं भेजा है कि ये एजेंसी में मेरा केस साइन है। नहीं आया सर। ठीक है, मैं ये केस चेक करके मैं आपको कोऑर्डिनेट करता हूँ सर। ओके। नहीं, आप बात कर लो पेमेंट रिगार्डिंग। भाई साहब देखो, आप मुझे कहीं ना कहीं एक डीआरएस सर्टिफाइड बंदे लग रहे हो और जेन्युइन बंदे लग रहे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका नंबर भी स्पैम में जा रहा है। यहाँ पे मुझे फ्रॉड कॉल लिखा हुआ है। अभी ये डायलर का नंबर था सर, आप मुझे बताइए। देखिए डायलर का नंबर है सर जी, मेरी बात सुनिए। डायलर का नंबर है, कुछ भी है, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस, ट्राई के हिसाब से भी अनुसार आप कोई भी स्पैम नंबर यूज नहीं कर सकते हो सर।
आपको ये पता है ये क्राइम में कंसिडर होता है? तो नहीं, स्पैम नंबर तो जाता नहीं है शायद आपका, मतलब आप ट्रू कॉलर यूज कर रहे हो उसमें मैं आपका ट्रू कॉलर ऐड करेगा। देखो ये स्पैम नंबर ही है, क्योंकि डायलर पे से मल्टीपल बार कॉल्स जाते हैं, हर क्योंकि हर मैं हर mostly 5 सेकंड में customer ये लोग कॉल से- हिट होता है। अगर ऐसा कुछ रहता तो सर मुझे मोस्टली कस्टमर से मैं मतलब बात करता हूँ, मुझे ऐसा कोई उसके बिहाफ पे रिगार्डिंग ये बात अपडेट नहीं होता है सर। वही तो बात होती है ना सर। देखो कोई Right. नॉलेजेबल कस्टमर जब मिल जाता है ना सामने, आपको एक चीज सर तो आपको पहले भी ये पता बता है देता सर। हूँ कि आप जो जी मैदान में जी। अभी T20 खेल रहे हैं ना सर, वहाँ का मैं टेस्ट मैच का रिटायर्ड बैट्समैन हूँ। अब आप उस तरह समझ बोलिए। जाइए। क्यों हंस रहे नहीं हो मैं यार? वो बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं उस बात पे नहीं हंस रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है आप पढ़े लिखे एजुकेटेड और सर अच्छी बात है, और होना नहीं, ही मेरा चाहिए प्रोफेशन सर। चेक कर लो ना सर, आज के CRM में नहीं, आपको पता आज के चलेगा। वो मेरा आज के डेट में प्रोफेशन चेक कर लो। आज के डेट में आपको पता है सर, आप मार्केट में जो भी लोन लेता है उसको कुछ ना कुछ नॉलेज तो रहता ही है सर। राइट। देखो जो सर, लोन लेता लेना और वो चीज एक अलग कंसर्न है। कोई भी नावी अलग ने, कंसर्न है। राइट। देखिए सुनिए, नावी ने अलग कंसर्न। सुनिए ना सर, मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं खोला है कि नावी ने मुझे चैरिटी में दिया है। उसने इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा दिया है। हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है सर। ईयरली 24 to राइट 28% इंटरेस्ट कमाना है, तो हाई रिस्क प्रोडक्ट है सर। तो इसमें बरोबर। रिस्क है सर, लॉस एंड प्रॉफिट बिजनेस किया है तो दोनों बुक अभी करना होता जी है। जी। राइट। अभी कैसा रहता है सर, जो कस्टमर को अगर बैंक लोन नहीं देता है वो एनबीएफसी कंपनी देता है। राइट। एक मिनट सर, मेरा पॉज कितना है देखिए जरा, उसका मैं अभी आपको आंसर आपका देता हूँ। क्या बोल रहे हो? मेरा पॉज सॉरी। कितना है वो बताइए ना। हाँ, आपका जो डिस्बर्स अमाउंट है वो 3,60,000 है सर। ओके, तो सर आप एक चीज हाँ। ये समझने की और कोशिश आपको कीजिए। जो एक सेकंड ड्यू, एक सेकंड एक हाँ सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बोलिए। आपका जो आंसर है ना, पहले आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि जिसको बैंक लोन नहीं देती वो एनबीएफसी में जाता है, तो मैं उसके लिए रिटर्न आ रहा हूँ। तो सर जी एक चीज हाँ। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी किसी को भी लोन प्रोवाइड करती है ना, तो सर उसका सिविल फॉयर, देखती है। नहीं सर, सिविल नहीं चेक करती है, फॉयर चेक करती है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। बरोबर बरोबर। ठीक है। ऑलरेडी सर हाँ। आप सीआरएम में मेरा पैन नंबर डालिए, आपको मेरी सारी की सारी लोन्स पता चल जाएगी। मेरे पास 45 to 50 लाख का मेरा राइट नाउ डेप्थ है। तो जब अच्छा आपकी अच्छा नावी अच्छा। ने चेक करके दिया होगा ना मुझे सर, के जो बंदा 50 लाख रुपया ऑलरेडी लोन लेके बैठा हुआ राइट। है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तभी मुझे मिला होगा ना। बरोबर बरोबर। तो सर हाँ, आप ये वर्ड, आपका जो बैंक हाँ स्टेटमेंट ये सब देख के होती है ना सर जी। ओके, जरूरी नहीं है कि हाँ, जरूरी ठीक है नहीं जी, सब ठीक है। सब चीज सर। तो आप जी आपका जी। वर्ड वापस लीजिए कि आपने मुझे क्या बोला कि जब किसी को बैंक लोन नहीं देती है तो वो हमारे पास आता है, तो वो प्लीज वो नहीं वर्ड सर, आप सब सॉरी चीज बोल के देखती है। वापस ले लीजिए। ओके सॉरी सर। ओके, चलो अभी आगे आप दूसरा क्वेश्चन पुटअप करो। हाँ। नहीं वो बात नहीं सर, मैं वो आप वही पे जो मैं जो लाइन बोला वो लाइन नहीं ऐसा था। ठीक है, वो लाइन थोड़ा अलग था सर, लेकिन आप उस वे में ले लिए, कोई ना। देखो देखो और मैं देखो आपको देखो ये देखो बोल सर, हाँ। आई एम वन ऑफ द डीआरए ट्रेनर। 2007 से लेके 2012 तक मैं डीआरए राइट। ट्रेनिंग, आप अभी राइट, समझ आपको जाओ। पता ही सर। तो मुझे ये पता है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आपके क्वेश्चन को मुझे कैसे डाइवर्ट करके कहाँ पे घुमा के कहाँ पे उसको सेट करना है। राइट। समझ सेम रहे हो हम आप? भी वही कर। हाँ सर, आपको भी जो पता है अभी सर। आप तो यार जो डीआरए ट्रेनिंग लेके बैठे हो, मैं डीआरए ट्रेनर हूँ। बहुत डिफरेंस है हाँ। दोनों में। राइट। ठीक है सर, मैं आपको पेमेंट रिगार्डिंग बोलना चाहता हूँ चलो कि पेमेंट रिगार्डिंग बात कर लेते, बहुत हो गई रिश्तेदारों की बात, रिश्ते की बात। हाँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, आपका 52,600 आपका ड्यू है। ओके, जो कि लास्ट महीने जो लास्ट पेमेंट जो किए थे आपने वो 20 मार्च 2024 में किए थे सर। राइट। 10,575 रुपीज़ का। डीपीडी कितना ओके। हुआ है सर? 200 प्लस हुआ है? 200 प्लस नहीं हुआ सर, 180 160 प्लस? डिग्री है। 160 ना, हाँ। अभी तक राइट ऑफ नहीं ये हुआ है। नहीं 116 है सर, 116। 116, ओके फाइन, ओके। यस यस देखिए सर यस। कैसा है अभी। मतलब 180 डीपीडी हुआ समझ लो सर। हाँ मैं समझ गया ओके। सर। देखिए अभी कैसा हाँ है मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मेरा सिंगल डेप्थ नहीं है, मेरा मल्टीपल डेप्थ है। और कुछ प्रॉब्लम आई है, हाँ। कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ चुका है। दूसरी बात, मेरा कहाँ पे एक बड़ा पेमेंट स्टक हो चुका है सर, तो उसको आने में कम से कम 3 से 4 महीना और वक्त जा सकता है, ऐसा है। ओके। तो लेकिन 3 से 4 महीना और मैं बैंक और एनबीएफसी को नहीं खींच सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा सिविल पूरा खत्म हो चुका है, समझ सकते हो। 17 क्रेडिट कार्ड, 5 पीएल, 2 बीएल, 6 सीडी, इतनी लोन्स है अच्छा मेरे पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप भी पूरा, आपको मैं ओपन बात करता हूँ, मतलब आपको भी पता चलेगा ये केस को क्या करना है, 1.5 केस में डालना है, फ्लो करना है, या इसके ऊपर कॉल बैक चढ़ाना है, या मेहनत करना है, पता चल जाएगा आपको भी। ठीक है। राइट तो राइट। अभी इतने सारे मेरे लॉन्स है, तो वो जहाँ पे मेरा पेमेंट स्टक हुआ है ना, वो मुझे नहीं लग पा रहा है या 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना कब वो पेमेंट मेरा रिलीज होगा।
तो अभी बचा मेरे पास एक बरोबर ही ऑप्शन है, कुछ मेरे पास कोई चीज ऐसी पड़ी है वही सेल आउट करके मुझे एक एक को सेटल करना पड़ेगा। अभी आप बोलेगी नावी सेटल नहीं करता है, राइट? राइट बराबर है सर, नावी अभी सेटल नहीं करेगी। नावी का डेटा जब कोटक या फिर डेल में जब बिकता है ना 2-2 टके में, तभी वो सेटल होता है। ओके, एम आई राइट राइट? एम आई राइट? राइट लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है सर, ना ही मैं एफपीटी कस्टमर हूँ आपका। एफपीटी कस्टमर नहीं हूँ ना। नहीं। फर्स्ट पेमेंट डिले मैं समझ रहा हूँ सर, समझ नहीं रहा हूँ हूँ ना मैं। मैं आपको सेटलमेंट तो। भी नहीं, नहीं आपको सेटलमेंट भी नहीं चाहिए। नहीं, राइट, मैं समझ गया। सेटलमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो मेरा फंड का ब्लॉक है ना वो आ जाएगा तो मैं पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में इसको भर के फोरक्लोज करूंगा। देखो भैया, किसी का पैसा लिया है तो उसको देना ही देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सेटल करके निकल लो। वो ये क्या है भाई, हम्म, गलत है ना। ठीक है, मेरा जी जो जी मैं इंटरेस्ट समझ रहा पेनल्टी हूँ। लगा है वो मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा कि सर देखो मैंने अभी तक कोई वे ऑफ नहीं लिया है, थोड़ा इंटरेस्ट पेनल्टी मेरा आप कम कर दो और खत्म करो ये बात को। पेनल्टी आपका 50% में विवर कर देता हूँ सर। वो हो जाएगा, मुझे पता है, बट राइट नाउ देखो भाई साहब, मेरे शेखर जी, मेरे और आपके कन्वर्जेशन से ये केस सॉल्व नहीं होगा। ये केस हाँ सॉल्व राइट, कैसे होगा? पैसे से होगा। समझ गया मैं सर। तो राइट नाउ मेरी कंडीशन ऐसी है भाई साहब कि 2 महीने की बच्ची की फीस का पैसा बाकी है, 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। अब बताओ, आप अरे बोलेंगे रे। एक ईएमआई तो सर कर दो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कुछ भी आपको गलत पीटीपी टैग करा दूंगा, एंड ऑफ द डे मंथ एंड में आपको प्रेशर आ जाएगा। मैं बोल दूंगा सर चलो 25 को मैं पीटीपी टैग कर लो, मेरी 25 को मैं कहीं से भी अरेंज करके कर दूंगा। पता है वो भी पीटीपी तो केस होना ही है। अच्छा अच्छा, तो आपका पेमेंट कब होगा वो आप मुझे एक कंफर्म डेट और कंफर्म टाइम बता देते तो मैं वो अपडेट करता। बेस्ट बेस्ट। चाहे भले से आप हमारे मतलब हमारा मंथ एंड का क्लोजिंग होता, आपको तो पता ही चल गया रहेगा। राइट। सवाल ही नहीं उठता है यार। तो जी जी जी, तो कहीं ना कहीं अगर ये भाई में अगर पेमेंट नहीं होता तो आपका केस स्लो हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। वो ओके केस फ्लो होगा, दूसरे बकेट में दूसरी एजेंसी में जाएगा। बट लेकिन मैं ये ट्राई दूसरी जरूर एजेंसी। करूंगा मंथ एंड तक, अगर मेरे से कुछ होता है कोशिश जरूर करूंगा। बट ये पीटीपी कंसीडर आप मत करना, मेरी पूरी ट्राई नहीं नहीं, रहेगी मैं कॉल कि बैक मैं में कोशिश। आपका रखता हूँ, ठीक है। हाँ, कॉल बैक में रखो, लेकिन जो भी रखो बंदे को थोड़ा उसमें डिस्पोजिशन में रिमार्क भी टैग कर देना, कोई आड़ा टेढ़ा बंदा ना आए। मैं मैं तो लगा दूंगा मैं ZTP और एजेंसी को ठुकवा दूंगा ताला। आरबीआई से लग जाएगी 30-40 लाख की पेनल्टी का, 10-15 हजार की रिकवरी करने बैठे हैं। वो ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप भी थोड़ा समझदार हो सर, तो मैं देखो कैसा समझ होता है, अभी सकते हो। आपके एंड से ऐसे ऐसे कॉल भाई साहब आए मेरे को एक्स बकेट से लेके अब तक। मैं आपकी एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बाप का पैसा था, तुम्हारी माँ छोड़ के गई थी। अरे भाई यार, मेरा बाप का पैसा था ये तभी तो नहीं मैंने नहीं, लिया। नहीं नहीं, तो मेरा आंसर भी ये रहता है ना, हाँ मेरा बाप का पैसा था, तुमने ही बोला ना, तभी तो मैंने लिया। बाप का पैसे पे बेटे का ही तो हक होता है। अब तू काय को फोन कर रहा है भाई, रख फोन। और तो क्या बोलूं। नहीं। हाँ, तो फिर आपका इससे पहले अदर एजेंसी में ही केसेस थे ना सर, अरे तो अदर प्रूफ में एजेंसी हमारे छोड़ दो पास है। यार, तुम्हारा बैंगलोर से जो हेड ऑफिस से, इना उससे केस आते हो, मद्रासी लोग जो आते हैं ना, वो साउथ इंडियन टाइप थोड़ा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो देख लो कैसे है वो लोग। बैक टू बैक डायलर का पेसिंग वैल्यूम 8 पे ठोक नहीं के। नहीं सर, अब मैं बच्चे लोग भी, अरे सुनो ना सर, डायलर का पेसिंग हाँ 8 पे रख के सारे उधर फ्लोर पे बच्चे भी नहीं आए, 5-5 मिनट में कॉल हिट हो रहा है, 15-15 20-20 सेकंड 1-1 मिनट तक तो होल्ड रहना पड़ता है, तभी जाके वो हाँ। बंदा बोलता है, ओपनिंग देता है। अच्छा अच्छा, वैसे सिनेरियो होते हैं उनके। नहीं अब नहीं, है आपका ही नहीं केस अभी कस्टमर के हमारा पास पैसा, तो जी कहाँ जी से भरेगा अभी यार। हमारा हेड ब्रांच बेंगलोर में ही है सर, लेकिन हम अच्छा, आप मुंबई से बात बैंगलोर कर रहे हैं। बॉम्बे से कहाँ से बात कर रहे हो मुंबई सर आप? सर, वो तो आपको नहीं बता सकता, सॉरी। चलो ठीक है, देखो मैं आपसे बात करते करते आपकी एजेंसी का नाम, आपने जो नाम बोला ना, तो पूरा मैंने यहाँ हाँ, पे वेबसाइट से पूरा आपका डिटेल निकाल दिया हूँ। ओके ओके। आपको पता है 2 मिनट में वो मिल जाता है वो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, देखो सामने बंदा अगर कोई जेन्युइन वे में बात करता है ना, तो कस्टमर भी वो हिसाब से बात करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है, कहाँ लेने के देने नहीं, भी पड़ मुझे जाते हैं। पता है सर, पता है मुझे। अभी 100 में से एक आध में कस्टमर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो किसका कंसर्न क्या रहता है, किसका क्या कंसर्न रहता है, वो समझ सकता हूँ मैं। क्योंकि देखो मेरे पास खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। समझ रहे हाँ हो। सर। जाएंगे तो एक तो दो को साथ में ही निपटा के जाते हैं भाई। चलो भाई आप भी आ जाओ। नहीं नहीं, समझ गया सर। चलो ऐसी बट कोई बात नहीं है। और मेरा बोलने का बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा बात करने का तरीका और स्टाइल मेरी ऐसी है भाई साहब, मेरे मन में कुछ नहीं होता है। बट लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कॉल, आपका जो कॉलिंग एनालिसिस होगा ना एजेंसी में, उसको एक कॉल एक बार आप जरूर चेक करवाना। वो मैडम एक्चुअल है ना, वो देखो आप इतना भी मेरे से बात कर पाए हो, बाकी कोई भी बंदा 1.5 हाँ। मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता है मेरे पास में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं नहीं, सर। वो अगर मैडम ने। कुछ गलत बातें हैं तो मतलब उस रिगार्डिंग में हमें टीम लीडर हूँ सर, तो अच्छा, आप टीएल हो। जो भी कंसर्न फाइन। है, यस, जो अभी जो भी कंसर्न है वो जब तक कस्टमर समझेंगे नहीं तो उनसे बात करके मतलब क्या फिर। मतलब नहीं, राइट। नहीं, लेकिन फिर भी वो मैडम को कुछ मत बोलना, जाने दो, नहीं बच्ची है नहीं, बेचारी, जब किसी का जॉब खा के मुझे क्या मिलने वाला है यार। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा फिर मतलब नहीं रहता ना सर। अगर मैं आपसे
चढ़ के बात करूंगा, आप मुझसे चढ़ के बात करो, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उसका उस कॉल का मतलब ही नहीं होता कुछ। नहीं, मेरे से कोई ठीक है, अगर चढ़ के बात करता है ना शेखर जी, मैं चढ़ के बात नहीं करता हूँ। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं शांति से बात करता हूँ, फिर उसका एस्केलेशन मुझे मिल जाता है। फिर ये केस को डाल दूंगा डिस्प्यूट में, चलने दो 5 साल तक, राइट आ जाओ कोर्ट में। राइट तो वो राइट बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हर एक कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि सामने वाला अब्यूज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसमें तुम्हारा प्लस पॉइंट है। आप मत बोलो उनके साथ में गलत वर्ड में, समझ गया, मैं समझ गया। चीज होती है। अभी ओके, भाई साहब देखो, चलेगा। मैं हाँ चलो ट्राई शेखर कर जी, लीजिए सर, पक्का पक्का ट्राई पक्का कर शेखर लीजिए जी। कि मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपका पेनल्टी वेवर तो 50% मैं आपका कर दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिए और ट्राई करिए कि एटलीस्ट 1 EMI आप क्लियर करे हुए तो नेक्स्ट मंथ में हमारे पास ही आपका केस आए। शेखर जी, मैं ताकि हमसे खुद ये मेरी बात चाहूंगा कि ये केस आप ही के पास में होल्ड रहे। दूसरी एक बात सर, अगर आपने बोला कॉपरेट करने को, तो सर देखो, मैं एफपीटी कस्टमर नहीं हूँ। अगर ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, लेके एक भी ईएमआई नहीं भरता ना, ज्यादा से ज्यादा एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, पता है आपको क्या होता है राइट राइट राइट, उसमें? मैं समझ गया उसमें सर। क्या होता है आपको आप पता है? वो लेकिन दूसरा आप बंदा डर जाएगा, मैं नहीं डरूंगा। यहाँ पर देख रहा हूँ सर, आपने जेन्युइनली पेमेंट करते आए हो सर, ये भी नहीं कि आपने कभी ब्रोक किया है। ओके, आपने जैसे अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोचिए सर, आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर से मार्च तक आपने कंटिन्यू पेमेंट की है सर। आपने एक भी EMI डिले नहीं किए हो। ओके, तो इंटेंशन किसी का गलत लॉजिक नहीं होता है, अगर नहीं करना होता, अनसिक्योर प्रोडक्ट है यार, एक नहीं भी नहीं, मैंने ईएमआई वो नहीं भरता। चेक किया सर, चेक किया मैंने सर, हम्म। क्योंकि अगर आपको नहीं भरना रहता तो आप एक भी EMI नहीं भरते। कुछ नहीं कर राइट, पाते आपने आप, एक्सेप्ट करो, आप हाँ, कुछ कर पाते आप? नहीं वो तो कंपनी डिसाइड कर लेती सर, वो मैं वही थोड़ी बात कुछ होती कर है पाता। यार। राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता तो है, उसका पैसा किसी ये का भी लिया है, होता देना है। ही देना होता है। राइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपका मतलब यहाँ पर ना सर 4 EMI ड्यू है आपका। ओके, हम्म। हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, चलो शेखर जी, और ट्राई ये करते हैं, आपका 23 भी तारीख टाइम को। मैंने बहुत लिया है, ठीक है? हाँ, मैं जरूर ट्राई अभी करूंगा, ट्राई कर कॉल बैक में लीजिए। डालो। हाँ, ट्राई कर लीजिए कि मतलब अभी जो अगस्त आने वाला है, 23 अगस्त का आपका ड्यू डेट है। हाँ ट्राई कर लीजिए कि एटलीस्ट 1 EMI आप क्लियर कर दें, ताकि मतलब आपका केस हमारे पास ही रहता है, कहीं और ना जाए। श्योर श्योर, ओके, पूरी बातें तो कोशिश होती रहेंगी करेंगे। सर। ओके, हाँ जी। चलेगा डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस